बहुत समय पहले की बात है, जब जिंदगी की रफ्तार धीमी थी और गांवों में एक अलग ही सुकून भरा माहौल होता था। ऐसे ही एक खूबसूरत कोने में बसा था एक छोटा सा प्यारा गांव, सोनपुर। चारों ओर हरियाली, पास में बहती एक छोटी सी नदी और गांव के लोग सीधे साधे लेकिन बड़े दिल वाले। सोनपुर अपनी सादगी और आपसी मेल जोल के लिए आसपास के इलाकों में मशहूर था। इसी गांव में दो जिगरी दोस्त रहते थे, रामू और श्यामू। उनकी दोस्ती बस यूं समझो जैसे एक जान दो शरीर। बचपन से साथ खेले, साथ बड़े हुए और हर अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। गांव में उनकी दोस्ती की कहानियां हर किसी की जुबान पर थीं। बुजुर्ग अक्सर अपने बच्चों को उनकी मिसाल देकर सच्ची दोस्ती का मतलब समझाया करते थे। रामू बड़ा ही सीधा सादा और मेहनती लड़का था। गांव में छोटा मोटा काम करके अपना और अपने घर का गुजारा करता था। उसके हाथों में हुनर था और दिल में सच्चाई। जो भी कमाता उसी में खुश रहता। उसकी मुस्कान में सच्चाई झलकती थी और उसकी बातें सीधे दिल तक पहुंचती थीं। मेहनत से कमाया हुआ सूखा सादा खाना भी उसे स्वादिष्ट लगता था, क्योंकि उसे पता था कि उसमें उसकी मेहनत और ईमानदारी की खुशबू है। इसके विपरीत श्यामू थोड़ा अलग स्वभाव का था। वह महत्वाकांक्षी था और शीघ्र धनवान बनने के सपने देखता था। इसी कारण वह अक्सर अपने काम के सिलसिले में गांव से बाहर, दूर दराज के नगरों और शहरों की यात्रा किया करता था। गांव के भोले भाले लोग यही समझते थे कि श्यामू एक कुशल व्यापारी है, जो एक नगर से सस्ता सामान खरीदकर दूसरे नगर में ऊंचे दामों पर बेचता है, और इसी व्यापार के कारण उसे कई कई दिनों तक अपने घर परिवार और गांव से दूर रहना पड़ता है। उसकी बाहरी चमक दमक और बातों की चतुराई ने गांव वालों के मन में यह धारणा और भी पुख्ता कर दी थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जो दिखाई देता है वह हमेशा सच नहीं होता। सच तो यह था कि श्यामू का व्यापार कोई साधारण व्यापार नहीं था, बल्कि वह एक चोर था। यह एक कड़वा सच था, जिसे श्यामू ने बड़ी चतुराई से सबसे छिपा रखा था, यहां तक कि अपने जिगरी दोस्त रामू से भी काफी समय तक। हालांकि श्यामू की एक विशेषता थी कि उसने कभी भी अपने गांव सोनपुर में या उसके आसपास के क्षेत्र में चोरी नहीं की थी। उसके मन में अपने गांव और गांव वालों के प्रति एक अजीब सा सम्मान था, जो उसे ऐसा करने से रोकता था। लेकिन गांव की सीमा से बाहर निकलते ही दूसरे शहरों और नगरों में जाकर वह अपने इस काले धंधे को अंजाम दिया करता था। निडर होकर लोगों के घरों और दुकानों में सेंधमारी करता था। रामू को जब श्यामू की इस सच्चाई का पता चला तो उसे गहरा आघात लगा। उसका मन व्यथित हो उठा। उसने कई बार एकांत में श्यामू को समझाने का भरसक प्रयास किया। वह कहता, श्यामू, मेरे भाई, ये चोरी जैसा घृणित पाप तू क्यों करता है? यह रास्ता तुझे कहीं नहीं ले जाएगा, सिवाय बर्बादी के। ये चोरी करना सर्वथा गलत है, अधर्म है। इससे मिलने वाला धन कभी सुख नहीं देता, बल्कि मन की शांति छीन लेता है। रामू की आंखों में अपने मित्र के लिए चिंता और वेदना स्पष्ट झलकती थी। पर श्यामू, जो धन और ऐश्वर्य के नशे में चूर था, उसने कभी रामू की नेक सलाह पर ध्यान नहीं दिया। वह उसकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था। हालांकि वह इतना निर्लज्ज और स्वार्थी भी हो चुका था कि वह रामू को भी अपने साथ इस पाप कर्म में शामिल होने के लिए उकसाता रहता था। वह कहता, अरे रामू, कब तक यह मेहनत मजदूरी करके घिसता रहेगा? देख, मेरे साथ आ जा। हम दोनों मिलकर काम करेंगे और कुछ ही समय में इतने धनवान बन जाएंगे कि दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी। फिर तुझे यह कमर तोड़ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। रामू को श्यामू की यह आदत, यह सोच और यह प्रस्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। उसे घृणा होती थी ऐसे विचारों से। लेकिन उनकी बचपन की दोस्ती, साथ खेले कूदे और बिताए अनगिनत पल एक मजबूत डोर की तरह थे, जिसने रामू को बांध रखा था। इसी गहरी मित्रता और श्यामू के मान सम्मान की खातिर रामू ने यह राज कभी भी किसी भी गांव वाले को नहीं बताया। उसने इस रहस्य को अपने सीने में दफन कर लिया था, इस उम्मीद में कि शायद कभी श्यामू सुधर जाए।
समय अपनी गति से चलता रहा। एक दिन गांव में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि गांव के बाहरी छोर पर, जहां घना जंगल शुरू होता था, एक पहुंचे हुए साधु महाराज ने अपना डेरा जमाया है। वे एक बड़े वटवृक्ष के नीचे आसन लगाकर ध्यानमग्न रहते थे। उनकी तपस्या और उनके चेहरे का तेज देखकर ही लोग प्रभावित हो जाते थे। गांव के लोग, स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े, सभी साधु बाबा के दर्शन के लिए बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ आने लगे। साधु बाबा अत्यंत ज्ञानी और करुणामय थे। वे लोगों को धर्म, नीति, सदाचार और सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते थे। उनके उपदेश सीधे हृदय को छूते थे और उनके प्रवचनों का गांव वालों पर गहरा और सकारात्मक प्रभाव पड़ा। कई लोगों ने उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर अपने जीवन में अच्छे बदलाव किए। एक दिन गांव वालों की देखा देखी और मन में थोड़ी जिज्ञासा लिए श्यामू और रामू भी साधु बाबा के दर्शन के लिए उनके आश्रम पहुंच गए। उस दिन साधु महाराज कर्मफल और पाप पुण्य पर प्रवचन दे रहे थे। उनके ओजस्वी और सारगर्भित वचनों का श्यामू के मन पर, जो अब तक कठोर और धन लिप्सा से भरा हुआ था, बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। पहली बार उसे अपने कर्मों पर ग्लानि महसूस हुई। उसे यह महसूस होने लगा कि चोरी करना वास्तव में एक बहुत बड़ा पाप है, जिसका दंड उसे कभी न कभी अवश्य भुगतना पड़ेगा। साधु बाबा के शब्दों ने उसके अंतर्मन को झकझोर दिया था। उस दिन के बाद से श्यामू बेचैन रहने लगा। साधु बाबा के शब्द उसके कानों में गूंजते रहते थे। एक दिन हिम्मत करके श्यामू अकेले में साधु बाबा के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर अपने मन की सारी व्यथा कह सुनाई। वह फूट फूट कर रोते हुए बोला, बाबा, मैं एक पापी हूं, मैं एक चोर हूं। मैंने अनगिनत चोरियां की हैं, लोगों को धोखा दिया है, लेकिन आपके उपदेशों ने मेरे हृदय को परिवर्तित कर दिया है बाबा। आपकी बातों ने मेरे मन को इस कदर छू लिया है कि अब मुझे अपने किए पर घोर पश्चाताप हो रहा है। मैं इस पाप के रास्ते से लौटना चाहता हूं, पर समझ नहीं आता कैसे करूं। साधु बाबा ने श्यामू को बड़े स्नेह से उठाया और शांत स्वर में कहा, पुत्र, यदि मेरे वचन तुम्हारे मन पर इतना गहरा असर कर रहे हैं और तुम सचमुच पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हो, तो तुम यह बुरा काम, यह चोरी का मार्ग छोड़ क्यों नहीं देते? जब मन में सुधार की इच्छा जागृत हो जाए, तो समझो परमात्मा की कृपा हो गई है। साधु बाबा की बात सुनकर श्यामू और भी दुखी होकर बोला, बाबा, मैं छोड़ना तो चाहता हूं, पर मुझे और कोई काम आता भी तो नहीं है ना। मैंने कभी मेहनत करना सीखा ही नहीं। मैं खेती बाड़ी भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है, और ना ही मैं रामू की तरह दिन रात मेहनत मजदूरी कर सकता हूं। मेरा शरीर इसका आदी नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं चोरी का काम कैसे छोड़ दूं बाबा? अपने और अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? उसकी बातों में उसकी विवशता साफ झलक रही थी। तब साधु बाबा ने कुछ देर विचार करने के बाद कहा, बेटा, मेरी एक बात मान। कुछ दिन मेरे साथ इसी आश्रम में रहो। यहां रहकर मेरी सेवा करो, सत्संग सुनो और सात्विक जीवन बिताओ। इससे तुम्हारा हृदय परिवर्तन और भी दृढ़ होगा, तुम्हारा मन शुद्ध होगा और तुम स्वतः ही सही मार्ग पर आ जाओगे। परमात्मा कोई ना कोई रास्ता अवश्य दिखाएगा। श्यामू ने साधु बाबा की बात श्रद्धापूर्वक मान ली। वह अब आश्रम में ही रहकर पूरे मन से साधु बाबा की सेवा करने लगा। वह आश्रम की सफाई करता, उनके लिए जल लाता, उनके भोजन की व्यवस्था में हाथ बंटाता और उनके प्रवचन ध्यान से सुनता। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। श्यामू ने इस 1 महीने में पूर्ण निष्ठा और लगन से साधु बाबा की सेवा की। साधु बाबा भी उसकी सेवा भावना और उसके अंदर आ रहे सकारात्मक बदलाव को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। श्यामू के स्वभाव में एक अद्भुत शांति और विनम्रता आ गई थी। एक दिन की बात है, साधु बाबा ने श्यामू को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा श्यामू, अब मेरे यहां से प्रस्थान करने का समय आ गया है। साधुओं का एक स्थान पर अधिक समय तक ठहराव नहीं होता। वे तो रमता जोगी होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ज्ञान और धर्म का प्रकाश फैलाते हुए घूमते रहते हैं। लेकिन मैं तुम्हारी श्रद्धा, सेवा भावना और तुम्हारे हृदय परिवर्तन से बहुत प्रसन्न हूं।
इसलिए जाने से पहले तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। मैं तुम्हारी कोई एक इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। श्यामू कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, बाबा, मैंने सुना है आपके पास ऐसी अद्भुत सिद्धियां हैं जिनसे आप पशु पक्षियों की भाषा भी समझ सकते हैं। यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, तो कृपा करके मुझे भी यह सिद्धि प्रदान करें, ताकि मैं भी इन मूक प्राणियों के मन की बात जान सकूं। उसकी इस विचित्र मांग को सुनकर साधु बाबा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटा, तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी होगी। आज से तुम पशु पक्षियों की भाषा समझने में सक्षम हो जाओगे। यह मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। और इतना कहकर साधु बाबा ने श्यामू के सिर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रख दिया। श्यामू को अपने अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार महसूस हुआ। श्यामू कृतज्ञता से भर उठा और बोला, बाबा, मैं आपसे एक और विनती करना चाहता हूं। यह मेरी अंतिम याचना है। साधु बाबा ने स्नेहपूर्वक कहा, बोलो बेटा, अब क्या इच्छा है तुम्हारी? संकोच मत करो। श्यामू कुछ झिझकते हुए बोला, बाबा, मैं आपके कहे अनुसार चोरी का काम तो पूरी तरह छोड़ दूंगा, यह मेरा प्रण है। लेकिन मेरे जीवन यापन का क्या होगा, इसकी मुझे चिंता सता रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे साल में केवल एक बार, सिर्फ एक बार चोरी करने की अनुमति दे दें। मैं केवल दीपावली के दिन वर्ष में एक बार अपनी आवश्यकता अनुसार किसी धनी व्यक्ति के यहां से थोड़ी सी चोरी करूंगा, और उसके बाद पूरे साल कभी चोरी नहीं करूंगा। इससे मेरा गुजारा भी चल जाएगा और मैं बड़े पाप से भी बचा रहूंगा। श्यामू की यह अनोखी और कुछ हद तक बचकानी बात सुनकर साधु बाबा एक बार फिर मुस्कुराए। वे श्यामू के मन की दुविधा और उसकी व्यावहारिक कठिनाई को समझ रहे थे। वे बोले, ठीक है बेटा, तुम्हारी यह बात भी मैं मान लेता हूं, परंतु मेरी एक बात हमेशा याद रखना। इस सिद्धि का उपयोग सदैव ईमानदारी और नेक नियत से करना। यदि तुमने कभी भी इस सिद्धि का दुरुपयोग किया या इसे गलत मार्ग पर चलने के लिए, किसी को हानि पहुंचाने के लिए प्रयोग किया, तो यह सिद्धि उसी क्षण नष्ट हो जाएगी और तुम्हारे विनाश का कारण बन जाएगी। इस प्रकार साधु बाबा श्यामू को यह अद्भुत सिद्धि और महत्वपूर्ण चेतावनी देकर, उसे आशीर्वाद देकर वहां से दूसरे स्थान की ओर प्रस्थान कर गए। अब श्यामू साधु बाबा के साथ रहकर और उनके उपदेशों को आत्मसात कर पूरी तरह बदल चुका था। उसका स्वभाव अब पहले की तरह उग्र और लालची नहीं रहा था, बल्कि शांत, संयमित और विचारशील हो चुका था। उसके इस आश्चर्यजनक बदलाव को देखकर उसका मित्र रामू भी बहुत खुश था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही श्यामू है जो कभी चोरी को ही अपना सब कुछ समझता था। अब श्यामू ने पूरी तरह से चोरी करना छोड़ दिया था, जैसा कि उसने साधु बाबा को वचन दिया था। वह अब साल में केवल एक बार, दिवाली के दिन ही अपनी जरूरत भर की चोरी करने का संकल्प ले चुका था। बाकी समय वह छोटा मोटा काम करके अपना जीवन यापन करने लगा था। रामू की एक छोटी बहन थी जिसका नाम राधा था। वह अब विवाह के योग्य हो चुकी थी। रामू ने बड़े अरमानों से उसका रिश्ता एक अच्छे घर में तय कर दिया था, और आज से ठीक 15 दिन बाद विवाह की शुभ तिथि भी निर्धारित थी। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन रामू के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। रामू, जो दिन रात मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाता था, उसके पास इतना धन संचित नहीं था कि वह अपनी लाडली बहन का विवाह धूमधाम से तो दूर, ठीक ठाक ढंग से भी कर सके। अब रामू को अपनी बहन के विवाह की चिंता रात दिन सताने लगी थी। वह सोचता रहता कि बारातियों के स्वागत सत्कार और उनके भोजन का इंतजाम वह कैसे करेगा। बहन को देने के लिए कपड़े लत्ते और थोड़े बहुत गहने कहां से आएंगे। इन विचारों से उसकी नींद हराम हो गई थी। अपनी सहायता के लिए रामू ने अपने सभी जान पहचान वालों और कई दूर दराज के रिश्तेदारों के पास जाकर हाथ फैलाए, अपनी मजबूरी बताई। लेकिन किसी ने भी संकट की इस घड़ी में रामू की कोई ठोस मदद नहीं की। सबने कोई ना कोई बहाना बनाकर या झूठी सहानुभूति दिखाकर उसे टाल दिया।
दुनिया की रीत देखकर रामू का दिल टूट गया। सभी जगह से निराश और हताश होकर रामू अपने अंतिम सहारे, अपने बचपन के दोस्त श्यामू के पास सहायता मांगने गया। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज में भारीपन। उसने श्यामू के कंधे पर हाथ रखकर कहा, यार श्यामू, अब तो सिर्फ तुम ही मेरी कुछ सहायता कर सकते हो। तुमसे ही मुझे अब आखिरी और बड़ी उम्मीद बची है। तुम तो यार अच्छी तरह जानते हो कि मेरी बहन राधा की शादी तय हो चुकी है और 15 दिन बाद ही बारात दरवाजे पर आने वाली है। मेरे पास बारातियों के स्वागत और उनके खाने पीने का प्रबंध करने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने अपने सभी सगे संबंधियों, नाते रिश्तेदारों से मदद मांगी, सबके आगे गिड़गिड़ाया, लेकिन सबने साफ मना कर दिया या कोई ना कोई बहाना बना दिया। यार, मैं बहुत परेशान हूं। मेरी चिंता हर पल बढ़ती ही जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब तुम कुछ भी करो दोस्त, और मेरी मदद करो। मैंने सबसे मदद मांगकर देख लिया, किसी ने एक पैसा तक नहीं दिया। तुम ही कुछ करो दोस्त, तुम ही मेरे सच्चे मित्र हो। मेरे लिए कम से कम 100 स्वर्ण मुद्राओं का इंतजाम कर दो। मैं तुम्हारा यह कर्ज जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, और जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे, मैं तुम्हारे सारे पैसे कुछ ही महीनों में ब्याज सहित लौटा दूंगा। रामू की आवाज भर्रा गई थी। श्यामू ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, मित्र रामू, मैं तुम्हारी परेशानी और तुम्हारी विवशता को अच्छी तरह समझ सकता हूं। तुम्हारी बहन राधा मेरी भी बहन के समान है। मैं उसकी शादी में कोई आंच नहीं आने देना चाहता। लेकिन मैं तुम्हारी सहायता कैसे करूं, यह मेरी समझ से परे है। तुम तो भली भांति जानते हो कि मैंने साधु बाबा के कहने पर चोरी करना पूरी तरह से छोड़ दिया है, और केवल दीपावली के दिन ही, वह भी अत्यंत आवश्यकता होने पर, थोड़ी सी चोरी करने का संकल्प लिया है। लेकिन अभी दिवाली आने में तो पूरे 9 महीने बाकी हैं। ऐसे में मैं भला क्या कर सकता हूं? मेरे पास भी इतनी बड़ी रकम नहीं है। रामू लगभग रोते हुए बोला, मुझे नहीं पता श्यामू कि तुम यह सब कैसे करोगे, कहां से लाओगे, लेकिन मुझे किसी भी हालत में 10 दिन के अंदर अंदर 100 स्वर्ण मुद्राओं का इंतजाम चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी बहन की बारात बिना शादी के ही दरवाजे से वापस लौट जाएगी और मैं जीते जी मर जाऊंगा। गांव में मेरी और मेरे परिवार की कितनी बदनामी होगी, यह सोचकर ही मेरा दिल बैठा जा रहा है। श्यामू ने अपने मित्र की यह दशा देखी तो उसका हृदय भी द्रवित हो उठा। वह कुछ देर मौन रहकर सोचता रहा, फिर दृढ़ निश्चय के साथ बोला, ठीक है मित्र, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी बहन मेरी भी बहन के समान है और उसकी इज्जत मेरी इज्जत है। मैं तुम्हारे लिए धन की व्यवस्था अवश्य करूंगा, चाहे मुझे इसके लिए अपना संकल्प ही क्यों ना तोड़ना पड़े। मैं आज ही 5 दिनों के लिए एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं। अगर मैं 5 दिन में धन लेकर लौटकर नहीं आया तो तुम मेरा इंतजार मत करना और समझ लेना कि मैं अपने प्रयास में असफल रहा। रामू की आंखों में आशा की एक किरण चमक उठी। उसने श्यामू के हाथ पकड़कर कहा, मित्र, तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। तुम जाओ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तुम अपने कार्य में सफल हो और जल्दी ही धन लेकर सकुशल लौट आओ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अब श्यामू अपने मित्र रामू की सहायता के लिए, उसकी बहन के विवाह हेतु धन जुटाने के लिए, बरसों बाद एक बार फिर चोरी करने का इरादा लेकर एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। उसने अपना भेष बदला, कुछ जरूरी औजार अपने झोले में रखे और अनजान नगर की ओर चल दिया। चलते चलते वह एक घने जंगल से होता हुआ एक विशाल नदी के पास पहुंचा। नदी काफी चौड़ी और गहरी थी और उसे पार करने के लिए कोई नाव भी नजर नहीं आ रही थी। श्यामू ने अपने कपड़े समेटे और हिम्मत करके नदी पार करने के लिए पानी में उतरने ही वाला था, तभी पीछे से किसी ने पुकारा, रुको मित्र, मेरा थोड़ा इंतजार करो। मैं भी तुम्हारे साथ ही नदी पार करना चाहता हूं। श्यामू ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वह पास के ही एक मंदिर का पुजारी था, जो शायद किसी यजमान के यहां से पूजा कराकर लौट रहा था। पुजारी थोड़ा स्थूलकाय था और अकेले नदी पार करने में घबरा रहा था, इसलिए वह श्यामू की सहायता मांग रहा था।
पुजारी ने अपनी एक भारी सी पोटली, जिसमें शायद दक्षिणा का सामान था, श्यामू को थमा दी और अपना एक हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया ताकि श्यामू उसे सहारा देकर नदी पार करा सके। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे धीरे धीरे नदी पार करने लगे। पानी कमर तक आ गया था और बहाव भी तेज था। तभी अचानक पास के एक पेड़ पर बैठे किसी पक्षी की तेज आवाज आई, ची ची ची। श्यामू, जिसे साधु बाबा से पशु पक्षियों की भाषा समझने की सिद्धि प्राप्त थी, एकदम सतर्क हो गया। उसने पक्षी की बात समझ ली थी। उसने अनजाने में ही अपना सिर ना में हिलाया, जैसे वह पक्षी को कोई जवाब दे रहा हो। पुजारी ने यह देखा, पर कुछ कहा नहीं। वे दोनों सावधानी से आगे बढ़ते रहे। जब वे दोनों नदी के लगभग बीच में पहुंचे, जहां पानी सबसे गहरा और बहाव सबसे तेज था, तो फिर से उसी पक्षी की आवाज आई, इस बार और भी जोर से। श्यामू ने एक बार फिर अनजाने में ही ना में सिर हिलाया। आखिरकार काफी मशक्कत के बाद उन दोनों ने सकुशल नदी पार कर ली। नदी के दूसरे किनारे पहुंचकर श्यामू ने पुजारी को उसकी पोटली वापस लौटा दी और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए जैसे ही मुड़ा, पुजारी ने उसे रोक लिया। मंदिर का पुजारी यह जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि जब वे नदी पार कर रहे थे, तो वह पक्षी की आवाज सुनकर श्यामू बार बार अपना सिर ना में क्यों हिला रहा था। उसके मन में जिज्ञासा और थोड़ा संदेह भी उत्पन्न हो गया था। पुजारी ने श्यामू से पूछा, मित्र, मुझे एक बात बताओ, जब हम नदी पार कर रहे थे, तब किसी पक्षी की बार बार आवाज आ रही थी। जब भी वह आवाज आती थी, तुम अपना सिर ना में क्यों हिला देते थे? आखिर इसका क्या रहस्य है? कहीं कोई अपशकुन तो नहीं था? श्यामू पहले तो टालमटोल करता रहा। बोला, पुजारी जी, इसमें आपको इस बात से क्या लेना देना? आपने तो नदी पार कर ली, मैंने आपकी सहायता कर दी। अब आप अपने रास्ते जाइए और मुझे मेरे रास्ते पर जाने दीजिए। मुझे देर हो रही है। लेकिन पुजारी वहां से गया नहीं, बल्कि और भी जिद करने लगा। वह बोला, नहीं मित्र, जब तक तुम मुझे यह बात साफ साफ नहीं बताओगे, मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। मुझे यह जानना ही है। पुजारी की जिद देखकर श्यामू ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है पुजारी जी, अगर आप इतना आग्रह कर ही रहे हैं और जानना ही चाहते हैं तो सुनिए। मैं आपको सब सच सच बताता हूं, लेकिन यह रहस्य आप किसी और को मत बताना, यह मेरी आपसे विनती है। पुजारी ने हामी भर दी। श्यामू बोला, देखिए पुजारी जी, सच तो यह है कि मैं एक चोर हूं। मैं कोई व्यापारी या भला मानस नहीं हूं। मेरे एक परम मित्र की बहन का विवाह होने वाला है और उसकी शादी के खर्चे के लिए मुझे तत्काल 100 स्वर्ण मुद्राओं का इंतजाम करना है। इसी उद्देश्य से मैं चोरी करने के लिए एक बड़े नगर की ओर निकला हूं। और जब हम दोनों नदी में चलने लगे थे, उसे पार करने के लिए, तब वह पक्षी जो पेड़ पर बैठा था, उसने मुझसे मेरी भाषा में कहा था कि आपकी इस पोटली में बहुत सारा सोना और कीमती सामान रखा है और मैं चाहूं तो इसे आसानी से चुरा सकता हूं, क्योंकि आप मुझ पर विश्वास कर रहे हैं। लेकिन मैंने सिर हिलाकर उसे मना कर दिया, क्योंकि आपने मुझे मित्र कहकर पुकारा था और सहायता के लिए मेरी ओर अपना हाथ बढ़ाया था। मैं अपने मित्र का मान और उसकी निष्ठा को कैसे भूल सकता हूं, खासकर तब जब इस समय भी मैं एक मित्र की सहायता के लिए ही अपने प्राण संकट में डालकर निकला हूं। श्यामू की यह अद्भुत और विरोधाभासी बातें सुनकर पुजारी चकित और अवाक रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक चोर ऐसी बातें कर सकता है। श्यामू ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, पुजारी जी, जब हम नदी के बीचों बीच पहुंचे, जहां पानी बहुत गहरा था, तब उस पक्षी ने मुझसे फिर कहा था कि यह अच्छा मौका है। मैं आपको पानी में धक्का दे दूं, आपकी पोटली छीन लूं और सारा सोना लेकर भाग जाऊं। कोई देखेगा भी नहीं। लेकिन मैंने फिर से सिर हिलाकर उसे मना कर दिया। यदि मैं ऐसा करता, तो यह सिर्फ चोरी नहीं, बल्कि विश्वासघात और हत्या का प्रयास होता। यह अपने मित्र धर्म के साथ और उस साधु बाबा के दिए वचन के साथ भी धोखा होता, जिन्होंने मुझे यह सिद्धि दी है। मैं कभी ऐसा अधर्म नहीं कर सकता, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए।
श्यामू की बातें सुनकर पुजारी का मन दुविधा और आश्चर्य से भर गया। वह सोचने लगा, यह कैसा विचित्र चोर है जो चोर होते हुए भी धर्म, सत्य और मित्रता की इतनी ऊंची ऊंची बातें कर रहा है। उसके चेहरे पर ईमानदारी का तेज भी झलक रहा था। पुजारी ने फिर पूछा, लेकिन तुम एक चोर होकर इतने अच्छे विचार, इतनी नैतिकता और धर्म की बातें कैसे कर सकते हो? यह तो समझ से परे है। श्यामू ने थोड़ी उदासी के साथ बताया, पुजारी जी, मैं जन्म से ऐसा नहीं था। मैं पहले एक बहुत ही शातिर और निर्दयी चोर हुआ करता था। लेकिन कुछ समय पहले मैं 1 महीने तक एक सिद्ध साधु महाराज के आश्रम में रहा था। यह सब उन्हीं के आशीर्वाद, उनके सत्संग और उनकी शिक्षाओं का प्रभाव है पुजारी जी। उन्होंने ही मेरा हृदय परिवर्तन किया है। श्यामू की इन बातों को सुनकर पुजारी निशब्द हो गया। उसके मन में श्यामू के प्रति घृणा के स्थान पर एक अजीब सा सम्मान और करुणा का भाव जागृत हो गया। इसके बाद पुजारी अपने रास्ते पर चला गया और श्यामू अपने रास्ते पर। लेकिन पुजारी रास्ते भर श्यामू के बारे में ही सोचता जा रहा था। वह बार बार यही विचार कर रहा था कि एक चोर होकर भी वह इतना ईमानदार, सत्यवादी और धर्मपरायण कैसे हो सकता है। यह तो सचमुच आश्चर्य की बात है। जब पुजारी अपने नगर में पहुंचा तो वह सीधा वहां के राजा के महल में गया। उस दिन संयोग से राजमहल में एक विशाल ब्राह्मण भोज का आयोजन था और पुजारी भी उसमें सम्मिलित होने के लिए ही आया था। भोजन और दक्षिणा के बाद जब उसे अवसर मिला तो वह पुजारी अकेले में राजा से मिला। उसने सोचा कि उस विचित्र चोर के बारे में राजा को अवश्य बताना चाहिए, ताकि राजा या तो उसे पकड़कर दंड दे या शायद उसकी कोई सहायता कर सके। लेकिन यह बात वह राजा को बिल्कुल अकेले में बताना चाहता था, किसी अन्य दरबारी के सामने नहीं। राजा ने पुजारी की गंभीरता को देखकर उसे अपने एकांत कक्ष में बुलवाया। वहां पुजारी ने उस चोर यानी श्यामू की सारी कहानी, नदी पार करने की घटना, पक्षी की बातें और श्यामू के अद्भुत विचार और उसके मित्र की सहायता करने के दृढ़ संकल्प के बारे में विस्तार से राजा को सुनाया। उसने बताया कि किस तरह उसे उस चोर ने नदी पार करने में सहायता की और कैसे उसने सोने से भरी पोटली लौटा दी, जबकि वह चाहता तो उसे आसानी से लूट सकता था। वह राजा बहुत ही न्यायप्रिय, बुद्धिमान और ज्ञानी भी था। उसने पुजारी की पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी। राजा ने मन में सोचा, चोरी करना निस्संदेह एक महापाप है और अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए। लेकिन इस चोर की कहानी कुछ अजीब है। जिसने भी ऐसा किया है, मैं स्वयं उसकी निष्पक्ष जांच करूंगा और सत्य का पता लगाऊंगा। राजा ने पुजारी से कहा, पुजारी जी, आपकी बातें सुनकर मैं भी आश्चर्यचकित हूं। क्या आप मुझे उस चोर का कोई अता पता बता सकते हैं ताकि मैं उसे खोज सकूं? पुजारी जी ने उत्तर दिया, महाराज, मैं उसका निश्चित ठिकाना तो नहीं जानता, क्योंकि वह भी मेरी तरह परदेसी लग रहा था। बस इतना जानता हूं कि वह इसी नगर की ओर आ रहा था। हां, उसका हुलिया कैसा है, उसने कैसे कपड़े पहने थे और उसकी कद काठी कैसी है, यह मैं आपको विस्तार से बता सकता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि वह इस नगर में आया है तो सबसे पहले नगर की सबसे बड़ी सराय में ही ठहरेगा, क्योंकि रात होने वाली थी। उस पुजारी ने चोर यानी श्यामू का पूरा हुलिया, उसके कपड़ों का रंग और उसकी विशेष पहचानें, जैसे उसकी चाल ढाल और बातचीत का तरीका, सब कुछ राजा को विस्तार से बता दिया। राजा ने अपने लिए 4 मोटी मोटी रोटियां और थोड़ा सा अचार बनवाया, उन्हें एक साधारण सी पोटली में रखा और स्वयं भी एक अत्यंत साधारण ग्रामीण का भेष धारण किया। उसने अपने राजसी वस्त्र उतारकर मैले कुचैले कपड़े पहन लिए ताकि कोई उसे पहचान न सके। फिर वह चुपके से महल से निकलकर नगर की उस बड़ी सराय में पहुंच गया जिसका जिक्र पुजारी ने किया था। वह वहां एक कोने में बैठकर आने जाने वालों पर नजर रखने लगा, श्यामू की तलाश में। आधी रात का समय था। सराय में अधिकतर यात्री सो चुके थे। तभी राजा ने पुजारी द्वारा बताए गए हुलिये वाले व्यक्ति यानी श्यामू को पहचान लिया।
श्यामू भी थका मांदा सराय के एक कोने में लेटा हुआ था, शायद अपनी अगली योजना के बारे में सोच रहा था। राजा धीरे से उसके पास गया और उससे जानबूझकर बातचीत शुरू की। राजा ने पूछा, भाई, तुम कौन हो और इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? क्या किसी काम की तलाश में हो? श्यामू ने राजा को, जो कि साधारण भेस में था, ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम कौन हो? राजा ने धीमी आवाज में, राजदार वाले अंदाज में कहा, मैं भी तुम्हारी तरह ही एक मुसाफिर हूं, और सच कहूं तो मैं एक चोर हूं और किसी अच्छे मौके की फिराक में हूं। यह सुनकर श्यामू की आंखों में चमक आ गई। तब श्यामू ने भी फुसफुसाते हुए कहा, अरे दोस्त, यह तो बहुत अच्छा हुआ। मैं भी एक चोर हूं और आज रात कुछ बड़ा हाथ मारने की सोच रहा हूं। क्यों ना हम दोनों मिलकर चोरी करें? जो भी मिलेगा आधा आधा बांट लेंगे। राजा ने तुरंत सहमति जताते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे भी कम से कम 500 स्वर्ण मुद्राओं की सख्त जरूरत है। बताओ, तुम्हारा क्या इरादा है? श्यामू ने सराय के ठीक सामने वाली एक बड़ी सी किराने की दुकान की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, वह सामने वाली दुकान आज रात मेरा निशाना है। मुझे पक्की खबर मिली है कि सेठ आज ही बाहर से माल बेचकर लौटा है और उसके पास काफी नकदी है। हम दोनों मिलकर उस दुकान का ताला तोड़ते हैं। रात के घने सन्नाटे में जब सारा नगर सो रहा था, वे दोनों दबे पांव उस दुकान की ओर बढ़ गए। आसपास कोई नहीं था। श्यामू अपने औजारों से दुकान के मजबूत ताले को तोड़ने में माहिर था। कुछ ही देर में उसने कुशलता से ताला तोड़ दिया। फिर दोनों अंदर घुसे। श्यामू ने अंदर जाकर तिजोरी ढूंढी और उसे भी अपने हुनर से खोल लिया। तिजोरी नोटों और सिक्कों से भरी हुई थी। श्यामू ने जल्दी जल्दी 500 स्वर्ण मुद्राएं अपने लिए निकाली और 500 स्वर्ण मुद्राएं राजा को दे दी। पैसे लेने के बाद श्यामू की नजर पास में रखी कुछ बोरियों पर पड़ी। उसने सोचा, शायद इनमें कुछ खाने का सामान हो। भूख भी लग रही थी। एक बोरी में उसे सफेद रंग की कोई चीज दिखी। उसने सोचा, यह शक्कर या मिश्री होगी। उसने एक मुट्ठी भरकर वह सफेद चीज अपने मुंह में डाल ली, लेकिन जैसे ही उसने उसे चबाया, उसका मुंह कड़वा हो गया। हाय, वह शक्कर नहीं, बल्कि नमक था। उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उस नमक को फौरन थूक दिया। जैसे ही उसे यह एहसास हुआ कि उसने अनजाने में ही सही दुकानदार का नमक खा लिया है, उसका चेहरा बदल गया। उसने फौरन अपने साथी, यानी भेस बदले हुए राजा से वे 500 अशर्फियां वापस मांगी जो उसने उसे दी थीं। राजा ने जानबूझकर आनाकानी की और मना किया तो श्यामू को गुस्सा आ गया। उसने राजा के मुंह पर एक हल्का सा तमाचा जड़ दिया और उससे अशर्फियां छीन लीं। फिर उसने अपनी 500 अशर्फियां और राजा से छीनी हुई 500 अशर्फियां, यानी पूरी 1000 अशर्फियां, वापस उसी तिजोरी में रख दी और तिजोरी को पहले की तरह बंद कर दिया। दुकान का ताला भी जैसा तोड़ा था, वैसा ही वापस लगाने की कोशिश की, ताकि सुबह किसी को जल्दी शक न हो। इसके बाद राजा चुपचाप श्यामू के पीछे पीछे सराय की ओर चल दिया। वह श्यामू की इन अजीबोगरीब हरकतों को देखकर हैरान भी था और उसके मन में श्यामू के प्रति कौतूहल और भी बढ़ गया था। जब वे दोनों सराय के अपने अपने कोने में पहुंचे, तो राजा ने खुद को रोक न सका और श्यामू से पूछा, भाई, यह तुमने क्या किया? पहले तो तुमने इतनी मेहनत से रुपए चुराए और फिर उन्हें वापस तिजोरी में क्यों रख दिया? मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। ऐसा क्यों किया तुमने? तब श्यामू ने एक ठंडी सांस भरकर उत्तर दिया, क्या बताऊं दोस्त, मैं भी तुम्हारी तरह चोर हूं और दुकान में कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था, लेकिन गलती से मैंने उस दुकानदार का नमक खा लिया। और हमारे यहां शास्त्रों में लिखा है और मेरे गुरु ने भी सिखाया है कि जिसका नमक खाया हो, उसके साथ कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए, उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। यह धर्म के विरुद्ध है। इसीलिए जैसे ही मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, मैंने सारे रुपए वापस उसी तिजोरी में रख दिए। अब मैं इस दुकानदार के यहां चोरी नहीं कर सकता।
चोर की यह धर्म अधर्म की बातें सुनकर राजा, जो स्वयं भी ज्ञानी था, आश्चर्यचकित रह गया। राजा मन ही मन सोचने लगा कि यह कैसा चोर है जो चोरी भी करता है और धर्म और ज्ञान की इतनी गूढ़ बातें भी कर रहा है। उसे अब उस पुजारी की बातों पर अक्षरशः पूरा विश्वास हो गया था। उसे अब इस चोर के बारे में और भी गहराई से जानने की उत्सुकता होने लगी। इसके बाद राजा ने उसे फिर से उकसाते हुए कहा, कोई बात नहीं दोस्त, जो हुआ सो हुआ। चलो अब किसी और दूसरी जगह हाथ साफ करते हैं। आज रात खाली हाथ नहीं लौटना है। यह सुनकर श्यामू ने राजा को गुस्से से देखा और उसे एक और हल्का सा तमाचा जड़ दिया और बोला, क्या पागल हो गए हो? क्या हम सारी रात चोरियां ही करते रहेंगे? एक बार मन बदल गया तो बदल गया। आज के लिए इतना ही। अब कल देखेंगे कि कल क्या करना है। हर काम का एक नियम होता है। राजा मन ही मन मुस्कुराया। राजा ने अपनी पोटली से वे 4 रोटियां और अचार निकाला और श्यामू को भी खाने के लिए दिया। दोनों ने मिलकर खाना खाया। फिर राजा ने पूछा, अच्छा, अब यह बताओ, अगर कल रात फिर से चोरी करनी है तो तुम मुझे कहां मिलोगे? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। श्यामू ने कहा, इसी सराय के पीछे जो पीपल का पुराना पेड़ है, मैं रात के ठीक दूसरे पहर में तुम्हारा इंतजार करूंगा। समय पर पहुंच जाना। उसके बाद राजा यह कहकर कि उसे कुछ काम है, वहां से उठकर चुपचाप अपने महल में लौट आया। लेकिन उस रात राजा को अपने मखमली बिस्तर पर भी नींद नहीं आई। वह सारी रात श्यामू के बारे में ही सोचता रहा कि यह किस प्रकार का विचित्र चोर है जो चोरी जैसा निकृष्ट काम करता है, लेकिन उसके सिद्धांत और उसकी धर्म और सच्चाई की बातें किसी ऋषि मुनि से कम नहीं हैं। अगली रात राजा फिर से उसी साधारण ग्रामीण भेष में, हाथ में रोटियों की वही पोटली लिए हुए, सराय के पीछे उस पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया, जहां श्यामू पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। राजा ने उसे फिर से खाने के लिए रोटियां दी। जब वे दोनों खाना खाकर और पानी पीकर निश्चिंत हो गए, तो राजा ने एक नई योजना बनाते हुए कहा, चलो भाई, आज रात हम कोई छोटी मोटी चोरी नहीं करेंगे। आज हम सीधे राजा का खजाना लूटते हैं। वहां हमें इतना धन मिलेगा कि हमारी 7 पुश्तों को भी काम नहीं करना पड़ेगा। श्यामू यह सुनकर पहले तो थोड़ा चौंका, फिर बोला, भाई, बात तो तुम्हारी पते की है। राजा के खजाने में धन तो बहुत होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन वहां खतरा भी उतना ही ज्यादा होगा। चारों तरफ कड़े पहरेदार होंगे। अगर मुझे राजा के महल के अंदर के गुप्त रास्तों और खजाने के कमरे के बारे में कुछ ठीक ठीक पता होता, तो मैं यह खतरा मोल लेने को तैयार हो जाता। राजा ने तुरंत कहा, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। मुझे राजा के महल के चप्पे चप्पे और खजाने तक पहुंचने के सारे गुप्त रास्ते मालूम हैं। मैं पहले महल में काम कर चुका हूं। हम बड़ी आसानी से बिना किसी को खबर हुए चोरी कर पाएंगे। बस तुम मेरा साथ दो। चलो चलते हैं, देर क्यों करें? असल में राजा आज अपने ही महल के पहरेदारों की सतर्कता और वफादारी परखना चाहता था। महल के मुख्य 3 द्वारों पर हर समय सशस्त्र पहरेदार तैनात रहते थे और चौथे यानी पिछले गुप्त द्वार पर एक बहुत ही खूंखार और प्रशिक्षित शिकारी कुत्ता बंधा हुआ था, जो किसी भी आहट पर चौकन्ना हो जाता था। जब वे दोनों यानी श्यामू और भेष बदला हुआ राजा आधी रात के बाद महल के पास पहुंचे, तो उन्होंने बड़ी हैरानी से देखा कि तीनों द्वारों पर तैनात पहरेदार और वह खूंखार कुत्ता भी सभी गहरी नींद में सो रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें कोई नशीला पदार्थ सुंघा दिया हो। राजा को अपने पहरेदारों की इस लापरवाही पर बहुत क्रोध आया, लेकिन उसने उस समय कुछ कहा नहीं। राजा ने श्यामू को महल के अंदर जाने के गुप्त रास्ते बताए और श्यामू बड़ी चतुराई से उन रास्तों से होता हुआ सीधे खजाने वाले कमरे तक पहुंच गया। राजा ने कहा कि वह बाहर ही रहकर पहरा देगा, ताकि कोई आए तो इशारा कर सके। श्यामू खजाने के भारी और सुरक्षित दरवाजे का ताला तोड़ने लगा। तभी पास के किसी झरोखे में बैठे एक छोटे से पक्षी ने अपनी भाषा में कुछ कहा और उसी क्षण वह शिकारी कुत्ता भी नींद से जागकर कूं कूं करने लगा, जैसे किसी खतरे का आभास दे रहा हो।
श्यामू, जो पशु पक्षियों की भाषा समझता था, थोड़ा सतर्क हो गया। राजा बाहर ही खड़ा होकर इंतजार कर रहा था। श्यामू अंदर चला गया। श्यामू ने कुछ ही देर में अपनी महारत से तिजोरी का ताला भी तोड़ दिया। तिजोरी सोने चांदी और जवाहरात से खचाखच भरी हुई थी। जैसे ही उसने तिजोरी खोली, फिर से वही पक्षी बोला और कुत्ते ने एक बार फिर कूं कूं की आवाज की, इस बार थोड़ी और जोर से। श्यामू ने जल्दी से 500 अशर्फियां अपने लिए और 500 अशर्फियां अपने साथी यानी राजा के लिए निकाली। लेकिन उस पक्षी और कुत्ते की बार बार की प्रतिक्रिया और उनकी बातचीत सुनकर श्यामू को कुछ संदेह हुआ। उसने ध्यान से उनकी बातें सुनी। वह समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने निकाली हुई सारी अशर्फियां तुरंत वापस तिजोरी में रख दी और राजा को आवाज देकर कमरे के भीतर बुला लिया। जब राजा अंदर आया तो उसने देखा कि श्यामू उसके चरणों में गिरा हुआ है। श्यामू हाथ जोड़कर कांपती हुई आवाज में बोला, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं एक अज्ञानी और पापी चोर हूं और आप मेरे स्वामी इस राज्य के न्यायप्रिय राजा हैं। आपने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया है। अब आप जो भी दंड देना चाहें वह मुझे सहर्ष स्वीकार है। मैं उसका पात्र हूं। लेकिन महाराज, मेरी एक अंतिम विनती है। कृपया ये 500 अशर्फियां मेरे उस गरीब मित्र रामू के पास अवश्य भिजवा दीजिए, जिसकी बहन की शादी 15 दिन बाद होनी है। अगर उसे यह धन समय पर नहीं मिला तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। राजा श्यामू की इस हरकत और उसकी बातों से बहुत ही हैरान होकर पूछा, लेकिन मित्र, तुम ये कैसे जान गए कि मैं ही इस राज्य का राजा हूं, जबकि मैंने तो इतना साधारण भेष बना रखा है? श्यामू ने उत्तर दिया, महाराज, जब मैं खजाने का ताला तोड़ रहा था, तब वह छोटा सा पक्षी जो खिड़की पर बैठा है, वह उस सोते हुए कुत्ते से कह रहा था, अरे मूर्ख, देख, खजाने में चोर घुस आया है और तू यहां आराम से सो रहा है। तू ये कैसी वफादारी निभा रहा है अपने मालिक के प्रति? तब उस कुत्ते ने उत्तर दिया, मैं तब भौंकता या शोर मचाता जब कोई सचमुच का चोर होता, परंतु यहां तो स्वयं हमारे अन्नदाता, हमारे महाराज ही अपने किसी गुप्त कार्यवश पधारे हैं। मैं उन पर कैसे भौंक सकता हूं? पहले तो मुझे उन दोनों की इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ महाराज। मैंने सोचा, शायद यह मेरा वहम है। लेकिन जब यही संवाद, यही बातचीत बार बार दोहराई जाने लगी और कुत्ते ने हर बार यही कहा कि आप स्वयं राजा हैं, तो मैं समझ गया कि आप ही राजा हैं और मुझे परखने के लिए यह सब नाटक कर रहे हैं। श्यामू ने एक गहरी सांस लेते हुए फिर से विनती की, महाराज, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और ये 500 अशर्फियां मेरे मित्र रामू के पास शीघ्र भिजवा दीजिए। वह मेरी व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहा होगा, क्योंकि मैंने उससे वादा किया था कि मैं 5 दिनों के भीतर उसके लिए धन लेकर वापस अवश्य आऊंगा। मेरे लिए आप जो भी सजा तय करेंगे, मुझे वह बिना किसी शिकायत के मंजूर होगी। अगली सुबह राजा ने अपना भव्य दरबार लगाया। सभी मंत्री, दरबारी और राज्य के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। राजा ने श्यामू को भी दरबार में सम्मानपूर्वक बुलवाया और सभी दरबारियों को श्यामू चोर की वह अद्भुत और शिक्षाप्रद पूरी कहानी, जो पिछली 2 रातों में घटी थी, विस्तार से सुनाई। श्यामू सिर झुकाए चुपचाप खड़ा था। राजा ने श्यामू से पूछा, भाई श्यामू, यह मेरे लिए और सभी उपस्थित जनों के लिए बड़े आश्चर्य की बात है कि एक तरफ तो तुम चोरी जैसा निंदनीय कार्य करते हो और दूसरी तरफ तुम धर्म, ज्ञान, नीति और मित्रता की इतनी ऊंची ऊंची और आदर्श बातें करते हो। यह कैसे संभव है कि एक चोर के अंदर इतने सारे सद्गुण, इतनी नैतिकता और ईमानदारी ईमानदारी भी हो सकती है? जिस दुकानदार का तुमने अनजाने में नमक खा लिया, वहां तुमने धन पाकर भी चोरी नहीं की। जिस ब्राह्मण पुजारी को तुमने नदी पार करवाई, उसे तुमने मित्र कहा, इसीलिए तुमने उसका धन नहीं चुराया, जबकि तुम आसानी से लूट सकते थे। और मेरे साथ भी जब तुम्हें पता चला कि मैं राजा हूं, तो तुमने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया और अपने मित्र के लिए धन की याचना की। आखिर यह सब क्या रहस्य है?
एक चोर के भीतर ऐसे नेक और पवित्र विचार कैसे आ सकते हैं? तब श्यामू ने हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, महाराज, मैं जन्मजात ऐसा नहीं था। ये सब ज्ञान और धर्म की बातें मुझे एक सिद्ध साधु महाराज ने सिखाई थीं, जिनके आश्रम में मैंने कुछ समय व्यतीत किया था। उन्हीं की कृपा और आशीर्वाद से मेरा हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने ही मुझे प्रसन्न होकर पशु पक्षियों की भाषा समझने का यह अद्भुत आशीर्वाद भी दिया था। असल में पहले मैं एक बहुत ही शातिर, निर्दयी और कुख्यात चोर था और आए दिन बड़ी बड़ी चोरियां करता रहता था। मुझे किसी का डर नहीं था, न ही किसी प्रकार की ग्लानि। लेकिन उस महान साधु महाराज के अमृत वचनों ने, उनके सत्संग ने मुझे सही मार्ग दिखाया और मेरा हृदय पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। अब मैं केवल दिवाली के दिन ही, वह भी किसी बड़े भंडार या सेठ के यहां से, सिर्फ अपनी साल भर की आवश्यकता जितना ही सामान या धन उठाता हूं, जिसकी अनुमति मुझे स्वयं साधु महाराज ने विशेष परिस्थितियों में दी थी। परंतु इस बार मैंने अपना वह संकल्प भी तोड़ दिया, क्योंकि मैं अपने परम मित्र रामू की सहायता करना चाहता था। यदि कल तक उसके पास 500 स्वर्ण मुद्राएं नहीं पहुंची, तो उसकी बहन की बारात दरवाजे से लौट जाएगी और वह बेचारा जीवन भर इस अपमान और कलंक के साथ जीने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसलिए महाराज, मेरी आपसे पुनः करबद्ध प्रार्थना है कि कृपा करके ये 500 अशर्फियां यथाशीघ्र मेरे मित्र रामू के पास सोनपुर गांव में भिजवा दीजिए। वह बहुत व्यग्रता से मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। राजा श्यामू की इन बातों, उसकी सत्यनिष्ठा और मित्र के प्रति उसके समर्पण को देखकर अत्यंत प्रभावित हुआ। राजा ने कहा, ठीक है श्यामू, तुम्हारी ईमानदारी और मित्रता की भावना प्रशंसनीय है। मैं अभी एक दूत भेजकर तुम्हारे मित्र रामू के पास 500 स्वर्ण मुद्राएं और साथ में विवाह के लिए कुछ उपहार भी भिजवाता हूं। राजा ने उसी समय अपने एक विश्वसनीय सेवक को बुलवाया और उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं, कुछ वस्त्र और आभूषण देकर श्यामू के मित्र रामू के पास सोनपुर गांव भेजा। राजा के भेजे हुए दूत ने सोनपुर पहुंचकर रामू को सारी बात बताई कि कैसे उसके मित्र श्यामू को महल में चोरी करते हुए पकड़ा गया है, लेकिन राजा उसकी मित्रता और ईमानदारी से प्रभावित हैं। दूत ने यह भी कहा कि राजा ने तुम्हारी बहन की शादी के लिए ये 500 अशर्फियां और कुछ उपहार भेजे हैं, इन्हें स्वीकार करो। रामू यह सुनकर पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर उसे श्यामू पर गर्व भी हुआ और चिंता भी। उसने अशर्फियां लेने से इनकार कर दिया और दूत से कहा, कृपया महाराज से कहना कि मैंने यह धन अपने मित्र श्यामू से मांगा था और मैं यह उसी के हाथों से लूंगा, या फिर जब वह कहेगा तभी लूंगा। किसी और के हाथ से या राजकोष से मैं यह भिक्षा स्वीकार नहीं कर सकता। मेरा मित्र चोर हो सकता है, लेकिन वह झूठा या विश्वासघाती नहीं है। दूत निराश होकर महल में लौट आया और उसने राजा को रामू की सारी बात जस की तस बता दी। राजा तो पहले से ही श्यामू की ईमानदारी, उसके नेक विचारों और उसकी अद्भुत सिद्धि से प्रभावित था। अब रामू और श्यामू की यह अटूट और आदर्श मित्रता देखकर वह और भी अधिक प्रभावित और प्रसन्न हो गया। राजा ने श्यामू से कहा, श्यामू, तुम्हारे मित्र रामू ने भी तुम्हारी ही तरह अपनी मित्रता का मान रखा है। उसने मेरे द्वारा भेजी गई सहायता लेने से इनकार कर दिया है। उसका कहना है कि वह यह धन तुम्हारे ही हाथों से लेगा। इसलिए श्यामू, मैं अब स्वयं तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव सोनपुर चलूंगा और तुम्हारे मित्र रामू को यह धन दूंगा, ताकि वह अपनी बहन का विवाह अच्छे से और धूमधाम से कर सके। तुम्हारी और रामू की मित्रता सचमुच अनुकरणीय है। फिर राजा श्यामू को अपने साथ लेकर लाव लश्कर सहित श्यामू के गांव सोनपुर पहुंचा। गांव वाले राजा को अपने बीच पाकर हैरान और खुश थे। राजा ने रामू को बुलवाया और उसे न केवल 500 स्वर्ण मुद्राएं दी, बल्कि इतना अधिक धन और उपहार दिए कि उसकी बहन राधा का विवाह बहुत ही अच्छे और भव्य तरीके से संपन्न हो गया। पूरे गांव में कई दिनों तक उत्सव का माहौल रहा। रामू और उसका परिवार राजा और श्यामू के प्रति कृतज्ञता से भर उठे। इस घटना के बाद राजा श्यामू को अपने साथ वापस
राजमहल में लेकर आ गया। राजा ने भरे दरबार में श्यामू की प्रशंसा करते हुए कहा, श्यामू, बेशक तुम अतीत में एक चोर थे और तुमने कई गलत कार्य किए होंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर जो गुण, जो नैतिकता, जो ईमानदारी और जो मित्रता की भावना मैंने देखी है, वह आजकल के अच्छे और तथाकथित सभ्य व्यक्तियों में भी दुर्लभ है। मेरे विचार से, अगर तुम्हें आजीविका का कोई उचित और सम्मानजनक साधन मिल जाए, तो तुम चोरी जैसा कार्य फिर कभी नहीं करोगे। इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज से तुम मेरे दरबार में एक महत्वपूर्ण पद पर नौकरी करो। तुम जैसे ज्ञानी, गुणवान, अनुभवी और पशु पक्षियों की भाषा समझने वाले व्यक्ति की मेरे दरबार में और मेरे राज्य को बहुत ज्यादा आवश्यकता है। राजा की यह अप्रत्याशित बात सुनकर श्यामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने राजा का हृदय से धन्यवाद किया और राजा के दरबार में नौकरी करना स्वीकार कर लिया। राजा भी अब बहुत खुश था, क्योंकि श्यामू के रूप में उसे एक अनमोल रतन, एक सच्चा सलाहकार और एक वफादार सेवक मिल गया था। अब श्यामू समय समय पर राजा को महत्वपूर्ण राजकीय मामलों में अपनी बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह दिया करता और अपनी सिद्धि का प्रयोग करके राज्य की भलाई के लिए गुप्त सूचनाएं भी एकत्रित करता। इस तरह से एक साधारण चोर से वह अपनी नेकी, ईमानदारी और साधु बाबा के आशीर्वाद से राजा का विश्वास पात्र और सम्मानित दरबारी बन चुका था। उसकी कहानी दूर दूर तक लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। दोस्तों, श्यामू और रामू की यह अद्भुत और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के बाद हमारा मन स्वतः ही श्रीमद् भगवद गीता के उन गहन और शाश्वत संदेशों की ओर आकर्षित होता है, जो आज भी, हजारों वर्षों के बाद भी, हमारे जीवन को दिशा दिखाने में उतने ही प्रासंगिक हैं। यह कथा अपने विभिन्न पात्रों और घटनाओं के माध्यम से गीता के अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांतों को सहज रूप से हमारे सामने प्रस्तुत करती है। आइए हम इस कहानी को गीता के ज्ञान के आलोक में और भी विस्तार से समझने का प्रयास करें। पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश जो इस कहानी से उभरता है, वह है परिवर्तन और उद्धार का मार्ग, जो प्रत्येक जीवात्मा के लिए सदैव खुला रहता है। गीता के अध्याय 9, श्लोक 30 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। इसका अर्थ है कि यदि कोई अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी, जिसने अपने जीवन में अनेक पाप कर्म किए हों, यदि वह अनन्य भक्तिभाव से पूर्ण समर्पण के साथ मेरा भजन करता है, मेरी शरण में आता है, तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने निश्चय ही सही मार्ग, परमार्थ का मार्ग अपना लिया है और उसका संकल्प दृढ़ है। श्यामू का जीवन इस श्लोक का एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। वह अपने जीवन के प्रारंभिक काल में एक कुख्यात चोर था, जो दूसरों की संपत्ति हड़पकर अपना जीवन यापन करता था। उसका जीवन अंधकारमय और पापपूर्ण था। परंतु जब उसके जीवन में साधु महाराज का आगमन हुआ, जब उसे सत्संग का सुअवसर मिला, तो उनके पवित्र वचनों ने, उनके दिव्य उपदेशों ने श्यामू के कठोर हृदय को भी द्रवित कर दिया। उसके अंतर्मन में पश्चाताप की अग्नि प्रज्वलित हुई। उसने चोरी का निंदनीय मार्ग छोड़ने का दृढ़ संकल्प लिया। यह परिवर्तन एकाएक नहीं आया, बल्कि धीरे धीरे साधु महाराज की सेवा, उनके सत्संग और स्वयं के आत्मनिरीक्षण के माध्यम से आया। साधु बाबा ने भी उसे तुरंत पूर्ण साधु बनने का दबाव नहीं डाला, बल्कि उसकी व्यावहारिक कठिनाइयों को समझते हुए उसे वर्ष में एक बार चोरी की अनुमति भी दी, जो यह दर्शाता है कि परिवर्तन की प्रक्रिया क्रमिक हो सकती है। गीता का यह आश्वासन कि सच्चे पश्चाताप और सही दिशा में किए गए निरंतर प्रयास से व्यक्ति का उद्धार निश्चित है, श्यामू के जीवन में अक्षरशः सत्य सिद्ध होता है। उसका चोर से एक सम्मानित दरबारी बनने तक का सफर इसी उद्धार के मार्ग का प्रतीक है। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत जो इस कहानी में प्रतिबिंबित होता है, वह है कर्म का महत्व और निष्काम कर्म की भावना। गीता के अध्याय 2, श्लोक 47 में भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मां कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात, हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत बन और तेरी अकर्मण्यता में भी आसक्ति न हो। जब श्यामू ने अपने परम मित्र रामू की बहन के विवाह में आने वाली आर्थिक बाधा को दूर करने के लिए साधु बाबा को दिए गए अपने वचन कि वह केवल दीपावली पर ही चोरी करेगा को तोड़ने का कठिन निर्णय लिया, तो उसका उद्देश्य पूर्णतः निस्वार्थ था। उसके मन में केवल अपने मित्र की सहायता करने, उसकी इज्जत बचाने की भावना थी, न कि स्वयं के लिए धन संग्रह करने का कोई स्वार्थपूर्ण विचार। उसने उस समय परिणाम की बहुत अधिक चिंता नहीं की कि वह पकड़ा जाएगा या उसे दंड मिलेगा, बल्कि उसने मित्र धर्म को सर्वोपरि मानते हुए कर्म करने का निश्चय किया। यह सच है कि उसका प्रारंभिक कर्म यानी चोरी करने का विचार सामाजिक और नैतिक दृष्टि से गलत था, परंतु उसके पीछे की भावना, उसकी नीयत पवित्र थी। और बाद में उसके द्वारा दिखाए गए नैतिक आचरण, जैसे कि दुकानदार का नमक खा लेने पर चोरी का सारा माल वापस तिजोरी में रख देना, या राजा के सामने अपनी सच्चाई को साहसपूर्वक स्वीकार कर लेना, उसके बदलते हुए कर्मपथ और उसके अंदर जागृत हो रही नैतिकता को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। वह धीरे धीरे निष्काम कर्म की भावना की ओर अग्रसर हो रहा था, जहां कर्म फल की आसक्ति के बिना केवल कर्तव्य पालन के लिए किया जाता है। तीसरा, अहम बिंदु है सत्संग और गुरु की कृपा का असीम प्रभाव। गीता में अनेक स्थानों पर सत्संगति और गुरु के मार्गदर्शन के महत्व पर अत्यधिक बल दिया गया है। अध्याय 4, श्लोक 34 में भगवान कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानन ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। इसका भावार्थ है कि उस परम तत्व ज्ञान को तुम तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझो। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी निष्कपट सेवा करने से और सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुम्हें उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। श्यामू का जीवन इस श्लोक की सार्थकता को सिद्ध करता है। उसका 1 महीने तक साधु महाराज के आश्रम में रहना, तन मन धन से उनकी सेवा करना, उनके मुख से निःसृत अमृतमय उपदेशों को पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ सुनना ही उसके जीवन में उस महान क्रांति, उस हृदय परिवर्तन का मूल कारण बना। सत्संग ने उसके मन में वर्षों से जमे हुए पाप और अज्ञान के मैल को धीरे धीरे धोना शुरू किया और उसे सत्य, धर्म और सदाचार का मार्ग दिखाया। इतना ही नहीं, पशु पक्षियों की भाषा समझने की वह अद्भुत सिद्धि भी उसे साधु बाबा की अहेतुकी कृपा और अपनी निस्वार्थ सेवा तथा अटूट श्रद्धा के फलस्वरूप ही प्राप्त हुई थी। यह सिद्धि उसके जीवन में कई बार मार्गदर्शक भी बनी। यह घटना गुरु शिष्य परंपरा और गुरु कृपा की महिमा को उजागर करती है। चौथा महत्वपूर्ण पहलू है धर्म और अंतरात्मा की आवाज का अनुसरण। जब श्यामू ने अनजाने में ही सही उस किराने के दुकानदार का नमक खा लिया, तो उसके मन में तुरंत यह विचार कौंधा कि जिसका नमक खाया है उसके साथ विश्वासघात करना अधर्म है। उसका अंतर्मन, जो साधु महाराज के उपदेशों से परिष्कृत हो चुका था, उसे धिक्कारने लगा। उसने तुरंत चोरी किए हुए सारे स्वर्ण मुद्राओं को वापस तिजोरी में रख दिया। भले ही उसका साथी, भेष बदला हुआ राजा, उसे ऐसा करने से रोक रहा था। यह उसके अंदर धर्म के प्रति जागृत हुई गहरी चेतना का प्रत्यक्ष प्रमाण था। गीता हमें अपने स्वधर्म, अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत और कठिन क्यों न हों। श्यामू के मन में यह निरंतर द्वंद्व चलता रहा कि एक ओर चोरी करना महापाप है और दूसरी ओर अपने मित्र की सहायता करना भी उसका परम कर्तव्य है। यह स्थिति एक प्रकार से धर्म संकट की स्थिति को दर्शाती है, जैसा कि अर्जुन के समक्ष कुरुक्षेत्र में उत्पन्न हुआ था। अंततः उसने अपने मित्र की सहायता करने का मार्ग चुना, जो उस समय उसका तात्कालिक धर्म था। लेकिन जब भी उसे अपनी अंतरात्मा, जो साधु बाबा के पवित्र उपदेशों से प्रभावित और जागृत हो चुकी थी, ने किसी गलत कार्य को करने से रोका,
तो वह तत्काल रुका। यह दर्शाता है कि सच्ची शिक्षा और सत्संग हमारी अंतरात्मा को इतना प्रबल बना देते हैं कि वह हमें अधर्म के मार्ग पर जाने से रोकती है। पांचवां और अंतिम परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है ईश्वर की सर्वव्यापकता, उनकी न्यायप्रियता और कर्मफल का सिद्धांत। राजा का श्यामू की विभिन्न प्रकार से परीक्षा लेना, उसके चरित्र के विभिन्न पहलुओं को परखना और अंत में उसे दंडित करने के बजाय उसे पुरस्कृत करना, उसे अपने दरबार में एक सम्मानित पद प्रदान करना, यह घटना इस बात को दर्शाती है कि सच्चे, ईमानदार और नेक नियत वाले व्यक्ति को समाज में देर सवेर न्याय और सम्मान अवश्य प्राप्त होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे सभी प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हैं और उनके प्रत्येक कर्म के साक्षी हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। अध्याय 18 श्लोक 61। श्यामू की आंतरिक ईमानदारी, उसके मित्र के प्रति उसका निस्वार्थ प्रेम और उसके द्वारा प्रदर्शित नैतिकता को अंततः न्यायप्रिय राजा ने पहचाना और उसे उसका उचित प्रतिफल दिया। यह एक प्रकार से ईश्वरीय न्याय का ही लौकिक धरातल पर प्रकटीकरण है। कहानी यह भी दर्शाती है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा अवश्य मिलता है, भले ही उसमें कुछ समय लग जाए। श्यामू ने जब चोरी का मार्ग त्यागा और नेकी का मार्ग अपनाया तो उसका जीवन भी सम्मान और सुख की ओर अग्रसर हुआ। इसके अतिरिक्त रामू का चरित्र भी गीता के सिद्धांतों का पालन करता हुआ प्रतीत होता है। उसका अपनी मेहनत की कमाई पर विश्वास, उसकी संतोष वृत्ति और अंत में राजा द्वारा भेजी गई सहायता को यह कहकर अस्वीकार करना कि वह धन अपने मित्र श्यामू के हाथों से ही लेगा, उसकी निष्ठा और स्वाभिमान को दर्शाता है। यह अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना और सत्य के प्रति निष्ठा के गीता के सिद्धांतों के अनुरूप है। रामू और श्यामू की अटूट मित्रता भी एक आदर्श प्रस्तुत करती है, जो निस्वार्थ प्रेम और एक दूसरे के प्रति समर्पण पर आधारित थी। पशु पक्षियों की भाषा समझने की सिद्धि का श्यामू द्वारा सदुपयोग करना भी एक महत्वपूर्ण नैतिक पहलू है। साधु बाबा ने उसे चेतावनी दी थी कि इस सिद्धि का दुरुपयोग करने पर यह नष्ट हो जाएगी। श्यामू ने पुजारी को लूटने का अवसर मिलने पर भी ऐसा नहीं किया और कुत्ते तथा पक्षी की बातचीत सुनकर राजा की पहचान कर ली। यह दर्शाता है कि उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग विवेकपूर्ण और नैतिक तरीके से किया। इस प्रकार श्यामू और रामू की यह मनोरंजक और मार्मिक कहानी केवल एक लोककथा मात्र नहीं है, बल्कि यह जीवन के गूढ़ रहस्यों और नैतिक मूल्यों का एक खजाना है, जो श्रीमद्भगवद गीता के शाश्वत ज्ञान से ओतप्रोत है। यह हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी पतित और अधर्मी क्यों न हो, यदि वह सच्चे हृदय से सन्मार्ग पर चलने का संकल्प करे, अच्छे और ज्ञानी पुरुषों का संग करे, अपने कर्मों के प्रति निरंतर सचेत और जागरूक रहे और अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने, तो उसका जीवन भी निश्चित रूप से बदल सकता है। वह न केवल स्वयं का उद्धार कर सकता है, बल्कि समाज में सम्मान, प्रतिष्ठा और प्रेम का पात्र भी बन सकता है। गीता का ज्ञान हमें यही कालातीत प्रेरणा देता है कि हम जीवन की चुनौतियों से घबराए बिना, निराशा को त्याग कर, अपने निर्धारित कर्तव्यों का निष्काम भाव से पालन करते हुए ईश्वर पर अटूट श्रद्धा और विश्वास रखकर निरंतर आत्म सुधार के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। यही मानव जीवन की सार्थकता है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।